सबसे पहले तो आप ये बताइए कैसे हो आप लोग, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो। और मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, क्योंकि सर कुछ कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है भाई, कुछ कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पर मतलब नॉर्मल बारिश हो रहा है, कुछ कुछ तो ऐसे भी स्टेट है सर जहाँ बारिश भी नहीं हो रही है सर, गर्मी है पूरी तरीके से। तो आप जिधर भी रहते हो उधर बारिश हो रहा है या नहीं हो रहा है करके सर आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि कहीं कहीं कुछ ज़्यादा ही बारिश हो रहा है सर। बैंगलोर में अगर आप देखोगे तो कहने का मतलब है कि सर बहुत बहुत बारिश हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, क्या ही बोल सकते हैं, लेकिन कंटिन्यू बारिश हो रहा है, कहीं कहीं ज़्यादा हो रहा है। तो आप कमेंट करके बताइए सर, ठीक है। अब वीडियो आगे बढ़ाते हैं, कभी कभी हालचाल पूछ लेना भी अच्छा होता है सर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सर वारे के बारे में, ये कंपनी के बारे में सर। वारे रिन्यूएबल आपको तो पता ही है सर, लगभग ये बहुत बुरी तरीके से पिटा हुआ है सर, इतनी बुरी तरीके से पिटा हुआ कि क्या ही बोल सकते हैं। यहाँ पर 52 हाई वगैरह सब छुपा दिया गया है इसका, लगता है सर 70-80% ये गिरा हुआ है। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ सर, यहाँ से दिखा देता हूँ। ये लोग सर चार्ट कभी कभी ये बदल देते हैं सर। ये जो स्टॉक है अगर आप देखोगे तो लगभग जो ऑलमोस्ट 3000 के आजू बाजू जाना स्टार्ट कर दिया था सर। यहाँ देख लीजिए, ये 3000 का रेंज है और ये 2500, मतलब वही 2700 के बाजू में जाना स्टार्ट कर दिया था। और आज ये देखने को मिला सर मात्र 1000 रुपये में सर। वारे रिन्यूएबल मात्र 1000 रुपये में आपको देखने को मिल रहा है सर। इस कंपनी का रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो कहने का मतलब है कि मार्च में जो आया था, पिछले मार्च से, तो 273 करोड़ से 477 करोड़ था, जो लगभग 28% मार्जिन से 27 मार्जिन भी ऑलमोस्ट ठीक ही ठाक है, कोई बुरा नहीं है सर। जहाँ तक कि प्रॉफिट की बात करते हैं तो 51 करोड़ से 94 करोड़ ठीक था। कंपनी का जो प्रॉफिट है ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि डबल मतलब हो ही रहा था, मतलब डबल, ऑलमोस्ट हम डबल ही बोल सकते हैं सर। तो कंपनी ने तो ठीक ठाक ही इंप्रूवमेंट किया, कोई गलत नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। इससे ये पता चलता है कि भाई हमें और पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि प्रमोटर्स के पास अभी मैक्सिमम हिस्सेदारी है। तो यहाँ पर भाई फंसने वाला प्रमोटर्स भी है, तो प्रमोटर्स नहीं लगता कभी कंपनी डूबने देगा। और जिस हिसाब से सर 3000 रुपये का शेयर आपको 1000 रुपये में मिल रहा, तो ये वो टाइम है सर जहाँ पर हमें समझदारी से सोच विचार करके सर काम लेना है, मतलब आगे बढ़ना है सर, ठीक है। जल्दबाजी में कुछ नहीं करना, नहीं तो 3000 रुपये का शेयर 1000 रुपये में सर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर याद रखिएगा। और मेन चीज़, दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये भाई साहब तो हो गए वारे रिन्यूएबल, लेकिन इनकी जो टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है ये तो खटाखट सर लोअर सर्किट लगता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पर लोग बहुत परेशान हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान है सर। 6 महीने में 60% गिर गया, 1 साल में देखेंगे तो 80% गिर गया, और 5 सालों में देखेंगे तो यार कंपनी खत्म होता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब जहाँ से 84% गिर गया, मतलब ये बोल सकते हैं कि जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था सर लगभग जो है 2022 के आजू बाजू, आज वहाँ पर आके खड़ा हो चुका है सर, बस उसी के आजू बाजू आके खड़ा है सर। और थोड़ा बहुत गिर भी रहा है सर। लेकिन वारे एनर्जीज अगर आप देखोगे तो यहाँ पर तो लगभग सर आज 8% तक का तेजी देखने को मिला, जो कि बहुत अमेजिंग, बहुत अच्छा था। 8% तक का तेजी देखना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है सर। और वो भी अगर आप देखेंगे तो 86,000 करोड़ की कंपनी है सर। 86,000 करोड़ की कंपनी में 8% तक की तेजी होती है, तो मतलब सर 5-6 हज़ार करोड़ का गेन होता है सर कंपनी को, 5 to 6,000 करोड़ का सर। तो इसकी वो जो दो कंपनी है सर, कहने का मतलब है कि वारे रिन्यूएबल और वारे टेक्नोलॉजी है ना सर, वो ठीक है। तो वो दोनों कंपनी सर छोटा छोटा है सर, एक तो लगभग सर 300-400 करोड़ का है और दूसरा लगभग 10,000 करोड़ का है सर। तो इतनी छोटी छोटी कंपनी है सर, उसमें तेजी नहीं, अगर उसमें अच्छी खबर होती तो सर वो डायरेक्ट 20% भागता हुआ नजर आता है। क्यों? क्योंकि सर ये बहुत ज़्यादा है, 8% बड़ी कम। अब कभी आप लोगों ने सुना है सर रिलायंस इंडस्ट्री में अगर 5% की तेज़ी भी आती है तो लोग बहुत बड़ा तेज़ी मानते हैं, मानते नहीं मानते हैं सर, क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ी कंपनी है सर। तो उसमें 2-3% तक का भी रैली आए तो बड़ा होता है सर, उसी तरीके से यहाँ पर। लेकिन क्यों ऐसा हुआ भाई, आइए जानते हैं सर। तो इसमें जो तेज़ी देखने को मिला सर वारे एनर्जी में 7% तक का, यूएस आर्म की तरफ से अगर आप देखोगे तो सर सिक्योरिंग ऑर्डर वर्थ $176 मिलियन। अब ये जो ऑर्डर मिला ना सर, ये कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाता है सर। ये क्यों कॉन्फिडेंस दिखाता है? क्योंकि सर आपको पता होगा कि जिस तरीके से ट्रम्प भाई साहब बोल रहे हैं कि मतलब इंडिया के जो बाहर कंपनी है उनको बहुत ज़्यादा टैरिफ लेंगे, तो भाई ये कंपनी को बहुत टेंशन है, वारे एनर्जीज को बहुत टेंशन है सर। क्योंकि ये वहाँ से लगभग समथिंग 30-40,000 करोड़ का सर वहाँ से ऑर्डर लेती है सर, सोचो, अमेरिका से। और अगर टैरिफ लग गया तो इस कंपनी को बहुत तगड़ा नुकसान होगा सर। और दूसरी चीज़, सरकार ने एक बिल पास करने के लिए बोला था, शायद आपको याद होगा ना याद होगा, एक बिल पास करने के लिए बोला गया था कि इंडिया के मतलब अमेरिका के बाहर जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी वाले कंपनी हैं उनको हम अलाउ नहीं करेंगे इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर मैं इसलिए बार बार बोल दे रहा हूँ क्योंकि मैं अपने देश का ही डिस्कस करते रहता हूँ। अमेरिका वाले बोल रहे हैं कि बाहर कंपनियों को हम अपने देश में नहीं आने देंगे सर। एक बिल बनाया गया था सर, लेकिन वो केवल बिल था, अगर पास हो गया तो बहुत दिक्कत हुआ। वो बिल जिस दिन बना उस दिन सर ये स्टॉक 7-8% गिरा हुआ था सर। और ये सारे नेगेटिव खबरों के बावजूद सर इस कंपनी ने वहाँ से ऑर्डर ले लिया $176 मिलियन का। तो सर इस कंपनी के लिए मतलब बोलते हैं ना सर कि पॉजिटिव एटीट्यूड वाली बात हो गई इस कंपनी के लिए। तो
तो वारे सोलर अमेरिका जो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, वो वहाँ पर है सर। ये बताया जरा होली ओन्ड सब्सिडरी आपको देखने को मिला, जो कि वारे एनर्जी की कंपनी है सर। वारे एनर्जी ने फिर भी सर इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाया है कि अमेरिका के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और बड़े लेवल में बढ़ाएंगे सर। देखो इंडिया में इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है, 500 गीगावाट का सर सरकार ने जब बोल रखा है टारगेट है रिन्यूएबल एनर्जी का, तो सर इस कंपनी को इंडिया के अंदर काम करना चाहिए ना सर। ये वारे को, ये अमेरिका के अंदर क्यों जा रही है सर? इंडिया में और अमेरिका में क्या फ़र्क है मैं आपको बताता हूँ। इंडिया का टारगेट 500 गीगावाट है सर, लेकिन अमेरिका का टारगेट 1000 गीगावाट है सर। और अगर इंडिया के अंदर काम करते हो सर कंपनी में, तो अगर आप कोई काम करते हो तो सर यहाँ पर आपको 5% का बेनिफिट मिलेगा। अमेरिका में अगर आप काम करते हो तो सर यहाँ पर आपको लगभग जो है 15% तक का बेनिफिट मिलेगा सर। तो वहाँ पर इनकम भी ज़्यादा होगा, और सर कहने का मतलब इनकम के साथ साथ सर वहाँ पर ऑर्डर भी ज़्यादा मिलेगा सर। मतलब इंडिया के अंदर अगर आप 10 रुपये कमाओगे तो वहाँ पर मतलब सर 40 से 50 रुपये कमाओगे सर। इसलिए यहाँ से वहाँ कंपनियाँ ज़्यादा प्रेफर करती है जाना। ये देखिए, मतलब 6 दिन पहले ये खबर आया था, मैंने आपको बोला ना सर 6 दिन पहले खबर आया था, और उसी दिन सर ये स्टॉक 11% गिरता हुआ नजर आया था। मैं तो 7-8% बोल रहा हूँ लेकिन सर ये 11% गिरता हुआ नजर आया था। सोचो 11% गिरता हुआ नजर आया है, क्योंकि यूएस के यहाँ पर उन्होंने बोला गया कि ट्रम्प टैक्स बिल कोई बिल वगैरह जो है सर ये पास करने की कोशिश कर रहे हैं सर, जो कि लगभग बाहर वाली कंपनियों के खिलाफ है, और इसी की वजह से ये स्टॉक 11% गिरता हुआ नजर आया है। और सारे जगह आपको इसका न्यूज़ देखने को मिला सर, हर जगह सर देख सकते हो। 6 दिन पहले 11% यहाँ पर भी आपको देखने को मिला सर, देख सकते हो। सारे न्यूज़ चैनल वालों ने सर हर जगह से आपको कवर होता हुआ नजर आया सर ये खबर, इतना धमाकेदार सर। और यही कंपनी अगर आप देखोगे तो आज एक्सपोर्ट मार्केट से ऑर्डर लेके आ रही है सर, एक्सपोर्ट मार्केट से। तो ये होता है सर एक पॉजिटिव एटीट्यूड, कि भले ही टैरिफ ला दें, भले ही टैरिफ ला देंगे वो लोग, भले ही टैक्स ला देंगे वो लोग, लेकिन काम करेंगे अमेरिका में ही भाई, चाहे कुछ भी हो जाए। जो भी होगा शर्त मानेंगे भी, वहाँ का रूल्स फॉलो करेंगे, लेकिन वहाँ पर अगर उनको ऑर्डर मिलना स्टार्ट हो गया ना सर, तो वो बहुत पैसा कमाएंगे सर। और ये भी खबर आता हुआ नज़र आ रहा था सर कि यूएस टैरिफ की वजह से 49,000 करोड़ का ऑर्डर बुक जो आने वाला है सर, उनको दिक्कत हो सकता है। 5 अप्रैल 2025 में आया था, यूएस टैरिफ की वजह से 50,000 करोड़ का ऑर्डर बुक जो है सर रिस्क में फंसता हुआ नज़र आया सर वारे एनर्जी का सर। देख लो, इतनी बड़ी बड़ी नेगेटिव खबरों के बावजूद भी कंपनी ने वहाँ से, यहाँ पर उल्टा बोला जा रहा था कि ये इतना बड़ा जो ऑर्डर है ये इनका रिस्क में है, लेकिन सर उल्टा और वहाँ से ऑर्डर इन लोगों ने ले लिया। मतलब ये मिलना नहीं चाहिए था सर, और इनका ऑर्डर कैंसिल होना चाहिए था, लेकिन उनको और ऑर्डर मिल गया सर, उल्टा ही हो गया सर। तो इस वजह से तेज़ी देखने को मिला सर। क्यों क्यों तेज़ी देखने को मिला? कि यहाँ के जितने भी रिसर्चर हैं, जितने भी एक्सपर्ट हैं, जो भी उन्होंने एस्टिमेट किया था उससे कंपनी ने बेटर परफॉर्म करके दिखाया सर। बेटर, जो ऑर्डर का डर था, टैरिफ का डर था, जो भी मतलब बिल का डर था, वो सब अपोजिट होता हुआ नजर आया सर। इस वजह से इतना बड़ा तेज़ी देखने को मिला सर। नहीं तो ऐसा नहीं कि कंपनी ने आज कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया सर, ये भी आज नॉर्मली खबर है, लेकिन कंपनी ने तमाचा मार के दिखाया सर, जितने लोगों ने जो अपना एस्टिमेट बोला था उनके लिए। तो उम्मीद कर सकते हैं इनकी जो और भी दो कंपनी है, वारे टेक्नोलॉजी और वारे एनर्जी, वारे रिन्यूएबल और वारे, यहाँ देख सकते हो टेक्नोलॉजी, ये दोनों कंपनी में भी फ्यूचर में किसी तरीके से पॉजिटिव डेवलपमेंट हो, उम्मीद करते हैं। क्योंकि वारे इनका रिन्यूएबल है ना सर, वारे रिन्यूएबल में सर लगभग प्रॉफिट भी डबल हो चुका है, और कंपनी इंप्रूव भी कर रही है। कंपनी कुछ मशीन्स वगैरह भी लगाई है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए सर, कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह भी कर रही है कंपनी। तो हो सकता है कि, मुझे लगता है कि देखो अब जो जितना गिरावट हो चुका है सर, 80% तक का गिरावट हो चुका है, 70% तक का गिरावट हो चुका है। इतना गिरावट के बाद अगर आप एक कदम पीछे लेते हो, तो मुझे लगता है सर कि यहाँ पर हमें रिसर्च करना चाहिए, दूर नहीं भागना चाहिए सर। कंपनी के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, कंपनी के बिज़नेस के ऊपर, क्योंकि वारे एनर्जी जो है जितने भी हर्डल्स आ रहे हैं उससे लड़ के सर एक कदम वो आगे ही चला जा रहा है। तो कहीं आप बेच ना दें, और बेचने का चक्कर में स्टॉक अगर ऊपर चला गया तो सर लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं इतना बोलूँगा, रिसर्च कीजिए, टाइम लीजिए और सोच समझ के रिसर्च कीजिए सर।